हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं इस एलईडी टीवी को रिपेयर करने वाला हूँ। यूनिवर्सल बोर्ड वाली एलईडी टीवी है और ये बिल्कुल डेड कंडीशन में है और इसमें लाइट नहीं चल रही है, यानी कि फुल ये डेड है। मैंने जब चेक किया तो इसका प्राइमरी सेक्शन बिल्कुल फ्रेश था, फ्यूज नहीं उड़ा है, सब कुछ ओके है। अब इसमें सेकेंडरी में कहाँ पर कितनी वोल्ट बनती है सबसे पहले उसे चेक करना है। मल्टीमीटर के एक प्रोब को ग्राउंड रखना है और इस कनेक्टर के एक पिन में हमें चेक करना है। ये यूनिवर्सल बोर्ड TPV56PA671 वाला बोर्ड है, ठीक है। और यूनिवर्सल बोर्ड जो भी होता है, जो भी चीजें हैं, आप यहाँ पर अगर सीख लोगे तो आपको वोल्टेज चेक करना यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए इस पिन पे हमें 12 वोल्ट सबसे पहले चेक करनी है। 12 वोल्ट यहाँ पर प्रॉपरली बन रहा है। अगर ये 12 वोल्ट बनती है तो समझ लीजिए आपका प्राइमरी सेक्शन बिल्कुल ओके है। अब देखिए डायोड के टॉप में चेक करना है। ये डायोड है, ठीक है, शॉर्ट की डायोड है। इसमें भी हमें 12 वोल्ट मिल रहा है, बिल्कुल ओके है। अब ये मेमोरी ऐसी है, इसकी वैसे 8 लेग में आनी चाहिए वोल्टेज। उससे पहले हमें अदर वोल्टेज चेक करनी है। जो रेगुलेटर्स यहाँ पर लगे हुए हैं उन पे वोल्टेज चेक करनी है। इस रेगुलेटर की इस पिन पे हमें वोल्टेज चेक करनी है 1228। बिल्कुल परफेक्ट वोल्टेज ये बना रहा है। अभी देखिए नीचे एक और रेगुलेटर है, छोटी सी रेगुलेटर ऐसी है, उस पर हमें वोल्टेज चेक करनी है। सभी वोल्टेज यहाँ पर अगर प्रॉपर बन रही है तो उस रेगुलेटर ऐसी को हमने यानी कि दूसरी को फिर चेक करना है। एक में 6 वोल्ट बन रही है और एक में यहाँ पर नीचे चेक करते हैं, इसमें 9.7 वोल्ट बन रही है। यानी कि एक बार सभी वोल्टेज चेक कर लेते हैं। 12 वोल्ट इसमें बन रही है एक पिन में और अगली वाली में इसमें बन रही है 5 वोल्ट। यानी कि सारी वोल्टेज बिल्कुल ओके है। इस रेगुलेटर में कोई भी वोल्टेज मिसिंग नहीं है। अब इसमें नेक्स्ट जो रेगुलेटर है और जो कि मेन यहाँ पर हमें चेक करनी है इसकी सभी वोल्टेज 11-18 ये रेगुलेटर है। इसमें 5 वोल्ट बन रही है, बिल्कुल परफेक्ट है। अगली वोल्टेज इसमें चेक करनी है। यहाँ पर ये 3.3 बननी चाहिए, 3.2 आ रही है। अभी चेक करते हैं इसको दोबारा। अभी चेक करते हैं, इसमें 1.8 वोल्ट बिल्कुल परफेक्टली बन रही है। ये 1.8 बनना बहुत जरूरी है, नहीं बनती है तो इस रेगुलेटर को चेंज करना है। और यहाँ पर देखिए इस वाली पिन पे हमें 3.2 वोल्ट केवल मिल रही है। अब यहाँ पर 3.3 वोल्ट बननी चाहिए। काफी लोग इसको रिपेयर करते समय ध्यान नहीं देते, सोचते कि एक ही वोल्टेज से क्या जाएगा, 0.1 वोल्ट से क्या चला जाएगा। चलिए अब यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा सीरियसली लेंगे और इस वोल्ट को हम फिक्स करेंगे। फिक्स करने के लिए या तो आपके पास नई आईसी हो जो इस बोर्ड में लगी हुई है, नहीं है तो इस तरीके का मॉड्यूल आता है मार्केट में जिसमें अलग अलग वोल्टेज आउटपुट वाला इसमें ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर हमें 5 से 15 वोल्ट जो भी आपको वोल्टेज अवेलेबल आपके पास वो दे दीजिए और आउटपुट में हमें इसमें 3.3 वोल्ट मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज आपने और ध्यान देना है। जब इस लेग पे जो 3.3 वोल्ट हम बाहर से देंगे तो इस लेग के कनेक्शन हमने कट कर लेने हैं। ये लेग से 3.3 वोल्ट जाएगा तो ये जो आईसी का 3.3 वोल्ट है ये हमें उस ट्रैक में नहीं मिलना चाहिए। इसलिए आईसी के 3.3 वोल्ट वाले ट्रैक को आप ब्लेड की हेल्प से कट कर लेना। यहाँ पर मैंने कट कर लिया है इस तरीके से। अब ये आईसी की जो लेग है वो हमारे इस ट्रैक से बिल्कुल अलग हो चुके हैं। अब इस मॉड्यूल के हमने कनेक्शन कैसे किए बताता हूँ आपको। यहाँ पर हमें 5 वोल्ट इसमें देना है, आउटपुट में हमें 3.3 वोल्ट मिलेगा। कब मिलेगा? जब हम यहाँ पर इस पॉइंट को शॉर्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर 3.3 वोल्ट दिखा है, इन दोनों को इस तरीके से शॉर्ट कर लेना। शॉर्ट करोगे तब जाके आपको वहां पर 3.3 वोल्ट आउटपुट में, और याद रखना 3.3 को ही शॉर्ट करना है, अदर को शॉर्ट मत करना वरना अदर वोल्टेज यहाँ पर आपको मिलने लगेंगी। तो इसको आप शॉर्ट कर लीजिएगा और यहाँ से आपको 3.3 वोल्ट मिलेगी। अब इस मॉड्यूल का जो पे जो 5 वोल्ट देनी है हम इससे देंगे। ये जो आईसी यहाँ पर एक जगह पे आईसी के एक पिन पे हमें 5 वोल्ट मिल रही है। यहाँ पर इस मॉड्यूल का जो इनपुट वाला है 5 वोल्ट हमने यहाँ इस आईसी से दे दिया है, यहीं से ले लिया हमने 5 वोल्ट। और ग्राउंड हमने यहीं से बोर्ड से कहीं से भी ले लिया। अब इस पिन पे हमें 3 वोल्ट यानी कि 3.3 वोल्ट इस पिन इस वाली वायर पे मिल रही है। और इस कैपेसिटर के ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर हमें इसको जोड़ना है। अब आईसी की जो लेग है वो तो बिल्कुल अब सेपरेट हो चुकी है। अब यहाँ पर इसको भी शॉर्ट कर लिया है और 3.3 वोल्ट इस कैपेसिटर पे इस तरीके से आप जोड़ लीजिएगा, सिंपल सा है। अभी यहाँ पर देखिए ये कनेक्शन हो चुके हैं। इसमें 5 वोल्ट हमने दे दी है, यहीं से हमने इसी आईसी से 5 वोल्ट मिली थी उसी से हमने उठा के दे दी और ग्राउंड हमने दे दी है। और आउटपुट में जो रेड वायर थी वो हमने इस कैपेसिटर के यहाँ पर लगा दी है और ये ट्रैक बिल्कुल ओके। इस मॉड्यूल को CA1235 भी कहा जाता है। अगर आपको लेना है तो इसको ले सकते हैं। अब वोल्टेज लगभग ओके हो चुकी है, इसको ऑन करता हूँ। ऑन करते ही आप देखिए पावर एलईडी जल चुकी है। चलिए एक बार इस स्टैंड बाय से रिलीज करके भी देखता हूँ कि ये काम करता है कि नहीं। लाइट ग्रीन हो चुकी है, परफेक्टली ये काम कर रहा है। स्क्रीन आ रही कि नहीं वो अब चेक करेंगे। तो वैसे इस होल से देखिए बैकलाइट ये चालू हो चुकी है अंदर।
दिख रही होगी आपको, बैकलाइट चालू हो चुकी है, यानी कि ये काम कर गया। स्क्रीन पलट के आपको दिखाता हूं, नो सिग्नल लिखा हुआ रहा है, परफेक्टली काम कर रहा है। अगर ऐसा नहीं होता, सब वोल्टेज ओके होती, सब कुछ भी, फिर भी टीवी डेड होती, तो फिर हम इसमें सॉफ्टवेयर वगैरह चढ़ा के देख लेते। लेकिन इसमें सबसे पहले हमें वोल्टेज को करेक्शन करना होता है, जहां पर वोल्टेज जितनी मिलनी चाहिए उतनी ही हमें बनानी है। अलग अलग मॉड्यूल्स आते हैं, उनकी हेल्प से बना सकते हैं, या फिर नई ऐसी लगाकर बना सकते हैं। चलिए एक बार वोल्टेज अब कितनी आ रही है चेक करवा देता हूं आपको। देखिए, जहां पर मैंने मॉड्यूल के वायर के कनेक्शन किए थे, वहां पर हमें, देखिए सही से टच करता हूं, 3.3 वोल्ट मिल रही है। इससे ज्यादा वोल्ट नहीं मिलनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना, ना कम वोल्ट न ज्यादा वोल्ट, बिल्कुल फिक्स 3.3 वोल्ट इसमें मिलनी चाहिए, जो कि परफेक्टली यहाँ पर हमें मिल रही है। अब ये देखिए, पुराने वाले जो पुरानी आईसी थी उसमें हमें कम मिल रही, तो इस मॉड्यूल को लगा के वोल्टेज करेक्शन हो गया है और टीवी ऑन हो चुका है, बैकलाइट भी ऑन हो चुका है। अब इसको 1-1.5 घंटा टेस्टिंग के लिए छोड़ दूंगा। बाकी यहाँ पर आपको है ना, ये मॉड्यूल जहां पर आप फिट करेंगे, सही तरीके से उसको पैक करके डबल साइडेड टेप की हेल्प से लगा लेना, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी थी तो लाइक करके शेयर कर लेना, और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है हमेशा शेयर करता रहूंगा, कुछ नया सिखाता रहूंगा। कहाँ से मुझे देख रहे हैं कमेंट